हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। एक्सरसाइज 2.2 है आपकी। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द जीरोज एंड द फॉलोइंग फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रिक पोलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट्स। ठीक है, आज मैं आपको फोर्थ क्वेश्चन कराऊंगी, 4u² + 8u। ठीक है, इससे पहले आप देख लीजिए, मैंने फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड बहुत अच्छे से डीपली सॉल्व किया है और उन बच्चों के लिए खासकर मैंने ये वीडियो बनाई है जो बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करते हैं। उनको ये पता नहीं होता है कि फैक्टर्स कैसे करते हैं। ठीक है, और यहाँ पर कौन सा नंबर नहीं है, यहाँ पर देख लीजिए आप बी की वैल्यू नहीं दे रखी है। इस तरह से बहुत कंफ्यूज रहते हैं, बहुत डीपली जो कोई नहीं बताता वो मैंने बताया है। तो मेरी वीडियो अगर अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो इससे पहले हम कोई रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि मैंने आपको फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड क्वेश्चन जो बहुत डीपली बता चुकी हैं। जिन बच्चों ने नहीं देखी उन लोगों के लिए मैं क्विक रिवीजन कर लेती हूँ। ठीक है, दिखा देती हूँ आपको वो क्वेश्चन जो मैंने सोल्व किए हैं, लेकिन उसके लिए आपको मेरी प्रीवियस वीडियोस देखनी पड़ेंगी। ठीक है, देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 1 है। मैंने यहाँ बहुत अच्छे से बताया है कि फैक्टर्स करते हैं और प्लस माइनस करने पर बीच की नंबर आनी चाहिए, फैक्टर्स करने पर ये नंबर आना चाहिए। ठीक है, और आपको सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या होते हैं, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ क्या होते हैं। ठीक है, इसका रिलेशनशिप निकालते हैं हम तो ज़ीरोज़ में और कोफिशिएंट के बीच निकालते हैं। ये मैंने बहुत डीपली एक्सप्लेन किया है। सबको आप ये सब चीज़ें आपको मेरी फर्स्ट वीडियो में देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 मैंने बताया था, जैसे हम फैक्टर इस नंबर के करते हैं तो ये हम कर नहीं सकते, तो हमने क्या करना होता है, हमने इसको इससे मल्टीप्लाई करनी होती है। उसके बाद उस नंबर के फैक्टर देखते हैं। ठीक है, और प्लस माइनस करने पर ये आनी चाहिए, फैक्टर करने पर ये वाली नंबर बननी चाहिए। क्योंकि अब हमने इसकी मल्टीप्लाई कर ली है तो हम 4 में देखेंगे। ठीक है, अल्फ़ा बीटा क्या होते हैं ये मैंने बहुत अच्छे से बताया है, एंड इसको मैंने सॉल्व करना बताया है कि जब हम किसी भी चीज़ की वैल्यू निकालते हैं, मैंने यहाँ बताई है इस चीज़ के लिए बहुत अच्छे से मैंने बताया है। वीडियो मेरी आप देख लीजिएगा जा करके। थर्ड क्वेश्चन ये है आपका 6² - 3 - 7x। अब देख लीजिए, आपको अरेंज करनी पड़ेगी। ये वैल्यू आपको इधर और ये वाली वैल्यू इधर पुट करनी पड़ेगी आपको। ठीक है, अब क्योंकि हम यहाँ पर 3 के फैक्टर्स नहीं कर सकते, इसलिए हमने फिर से क्या करना है, 3 6 18। अब हम 18 के फैक्टर्स देखेंगे, एंड प्लस माइनस करने पर 7 आना चाहिए, फैक्टर करने पर 18 आना चाहिए। मैंने बहुत अच्छे से अपनी वीडियोज़ में बताया है। अगर मेरी वीडियो पसंद आ जाए तो आप जो है मेरी सारी वीडियोज़ की देख सकते हैं, क्योंकि मैंने ये बोर्ड एग्ज़ाम के लिए ख़ास बहुत मेहनत से बच्चों आपके लिए तैयार की है। आज मैं बताऊंगी आपको फोर्थ क्वेश्चन। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन में आज आपको बताने वाली हूँ, जैसा कि आपका दे रखा है 4u² + 8u। यहाँ पर आपके पास कांस्टेंट नंबर नहीं है, तो कांस्टेंट नंबर नहीं होती है बच्चों, तो वहाँ हम 0 मान लेते हैं। ठीक है, तो अभी के लिए मैं यहाँ से हटा देती हूँ, फिलहाल यहाँ पर कोई कांस्टेंट नंबर नहीं है, मैंने 0 इसको मान लिया है। ठीक है, 4u² + 8u। तो क्योंकि हमारे पास कुल 2 ही नंबर है, तो हम इसको ईज़िली जो है फाइंड कर सकते हैं u की वैल्यू। या आपके पास यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन में कभी कभी u दे रखा होता है, ज़्यादातर आपको x देखने को मिलेगा। कभी कभी t भी दे देते हैं, समटाइम s दे देते हैं, तो वही हमें x की वैल्यूज़ फाइंड करनी होती है। ठीक है, आज मैं फोर्थ क्वेश्चन बता रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर u दे रखा है तो यहाँ पर हम u की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। वही हमारे अल्फ़ा एंड बीटा होते हैं, जिसको हम कहते हैं सम ऑफ ज़ीरोज़। ठीक है, तो u की वैल्यू हम, क्योंकि 2 नंबर है, इजीली निकल जाएगी। 4u² + 8u है, तो हमने 4u को कॉमन लेना है, एंड क्योंकि यहाँ पर 2 है तो 1u हमारा अंदर चला जाएगा। फिर 4 2 8, तो 2 जो है हमारे यहाँ लिख लेंगे ब्रैकेट क्लोज। इसका साथ वाला u भी हमारा कॉमन आ चुका है। ठीक है बच्चों, या आई होप कि आपको मेरी प्रीवियस वीडियो समझ में आ जाएगी इसको कैसा हम ब्रेक करते हैं। 4u एंड u + 2 में वैल्यूज़ निकालेंगे हम u की वैल्यू निकालने के लिए हम जब निकालते हैं u की वैल्यू, तो 7 वाली नंबर नीचे चली जाती है, तो 0/4 इट मीन्स के 0। u की वैल्यू हमारी 0 आ चुकी है, एंड यहाँ पर दे रखा है u + 2। तब u + 2 में जब हम ब्रैकेट के इधर साइड लेकर जाते हैं तो पॉजिटिव नंबर जो होती है वो हमारी नेगेटिव बन जाती है। ओके, एंड अल्फ़ा ये हमारा होता है अल्फ़ा, एंड एक हमारा होता है बीटा। तो हमारे पास अल्फ़ा बीटा की नंबर आ चुकी है, यानी कि अल्फ़ा की नंबर ये 1 ही आ गई हमारी 0, एंड सेकंड जो बीटा की नंबर आ गई वो आ गई हमारी 2। तो यहाँ पर क्योंकि माइनस है तो यहाँ पर भी हम माइनस लगा देते हैं। ठीक है, तो अब हमने क्या करना होता है, हमने निकाल लेते हैं सम ऑफ ज़ीरो। सम निकालेंगे यानी कि अल्फ़ा + बीटा निकालेंगे हम यहाँ पर, तो 0 प्लस, और क्योंकि माइनस में 2 है तो इसलिए से हम ब्रैकेट में लिखेंगे। प्लस करने पर माइनस के 2 ही आ जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होते हैं। अल्फ़ा + बीटा यानी कि हमारे सम ऑफ ज़ीरोज़ होते हैं। जब ये हमारी नंबर
मिल जाती है तो अब हमें कोफिशिएंट निकालने होते हैं यहाँ पर, क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है ना जीरोज एंड द कोफिशिएंट के बीच का रिलेशनशिप हमें वेरीफाई करना होता है कि अब ये क्या रिलेशन होता है कि यानी कि जो ये सम ऑफ जीरोज है वो कोफिशिएंट के इक्वल है या नहीं, बस हमें यही फाइंड करना होता है। ठीक है, तो हमने सम तो निकाल लिया है अल्फा प्लस बीटा करके। अब हम ये वाला पार्ट इसका सॉल्व करेंगे। तो माइनस बी अपॉन ए, मैंने बताया आपका ये हमारा बी है और ये हमारा ए होता है। ठीक है, तो बी हमारा दे रखा है 8 एंड ए दे रखा है हमारा 4। तो -8 अपॉन 4 है, इसको कट कर लेंगे। 4 1 ज़ा 4 एंड 4 2 ज़ा 8। तो माइनस में है तो माइनस के 2 आ जाएगा। अब देख लीजिए सम था हमारा -2, वही हमारा कोफिशिएंट आ गया -2। तो ये तो हो गया हमारा वेरीफाई। अब प्रोडक्ट में हमने देखना है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल होता है सी अपॉन ए। तो सी हमारा होता है जो मैंने क्योंकि इसमें दे नहीं रखा है, सी कांस्टेंट नंबर होती है तो हमने क्या किया था, ज़ीरो अपने पास से रख लिया था। ए हमारा यही रहेगा। ठीक है, तो अब क्या हो गया है हमारा सी बाय ए का, सॉरी पहले प्रोडक्ट में बता देती हूँ। प्रोडक्ट में हमने अल्फा इंटू बीटा करना होता है, तो ज़ीरो की मल्टीप्लाई अगर हम 2 से करेंगे तो वो हमारा 0 बन जाएगा, क्योंकि अल्फा बीटा की वैल्यूज़ तो हमारी ये दे रखी है ना 0 और 2, तो इंटू करने पर 0 बन जाएगा। सी अपॉन ए देखेंगे, सी हमारा 0 था क्योंकि वहाँ पर हमारी कोई नंबर थी ही नहीं, सी हमने 0 मान लिया था। तो सी अपॉन 4, 0/4 की जगह 0/4 को हम डिवाइड करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो देख लीजिए अल्फा इंटू बीटा एंड प्रोडक्ट भी हमारे इक्वल आ चुके हैं। दैट्स बस हमें यही जो है वेरीफाई करना था। आई होप कि मेरी वीडियो आपको पसंद आए, अगर पसंद आ जाए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। ये मैंने बोर्ड एग्ज़ाम के लिए उन बच्चों के लिए बनाई है जिन लोगों को ये चीज़ नहीं समझ आती है। जिन लोगों को अब भी समझ नहीं आया तो मेरा इसका फर्स्ट पार्ट ज़रूर देख लीजिएगा, आपको ज़रूर समझ आ जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।